चलिए अभी टाइम नहीं है उस कहानी बताने का, फिर उत्तर मिलेगी बताएंगे अली बाबा 40 के बारे में। अली बाबा के नाम से एक वेबसाइट है, शायद चीन की है, ठीक है ना। और उसका जो है तो वर्ल्ड लेवल में नाम चलता है, नाम मुझे याद आ नहीं आ रहा है। छोटे सा मतलब बहुत हाइट नहीं है उस बंदे की, लेकिन सफल व्यक्तियों में गिना जाता है। मैक्स, नाम नहीं आ रहा है। बसंते क्या है वहां भी है, सुई मंगाना सुई मंगा लो, ट्रक मंगाना ट्रक मंगा लो। एक जो आदमी बोलता है ना जमीन से लेके आसमान तक, जो मंगवाना वो ऑर्डर कर दो, वो पहुंचवा देगा। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने एक छोटा ट्रक खड़ा हो जाएगा। मीन्स ये है कि आप छोटी चीज लेना चाहते हो प्रोडक्ट तो भी ले लो, रिटेल में लेना चाहते हो रिटेल में ले लो, थोक में लेना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर से चाहिए तो वो भी ले लो। जिस लेवल में आपको ट्रांजेक्शन करना है वो सारे काम आप कर सकते हैं, फायदा भी है। एक हिस्सा मैं और आपको बताता हूँ, बात ना करता हूँ, कौन बात कर रहा था। एक चीज और बताता हूँ इसी का हिस्सा। हम लोगों को ये लगता है कि हमने जो सामान ऑर्डर किया है वो कोई भी दुकानदार है जो दे रहा है, ऐसा नहीं है। क्या बोला मैंने? मैंने एक सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई कुछ और, मान लीजिए हमको ये लगता है कि कोई दुकानदार होगा जिसके पास सामान रखा होगा, वहां उसका ऑर्डर जाता होगा, वहां पैक होके आता होगा। ऐसा ही लगता है ना हम लोगों को दिमाग में, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती। हमेशा ये बात सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैन हैं जो क्या काम करते हैं, वो हर जगह का कलेक्शन ले लेंगे और एक जगह सारे प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे आप किराने की दुकान में जाओ तो किराने की दुकान हर आइटम बनाता थोड़ी ना है, वो क्या करता है अलग अलग जगह से लोग सामान कलेक्ट करता है, और फिर वहां जब ग्राहक जाता है तो उसको सारा सामान देता है, ऐसे ही करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं, ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं जहां से क्या कर सकते हो आप परचेज कर रहे हो अमेजन में, लेकिन वो रिडायरेक्ट कहाँ हो रहा है, थर्ड पार्टी को, और फिर जाकर वहां फोर्थ पार्टी से सामान पैक होगा और आपके नाम पर पैक होगा। यानी आपके माध्यम से प्रोडक्ट पैक होगा, आपके नाम से पैक होगा, जिस कंपनी में परचेज किया गया उसके नाम से पैक होगा, अमेजन से हुआ तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से हुआ तो फ्लिपकार्ट से, वो पैक होकर ऐसा लगेगा कि आपने उसको भेजा है। पता किसका रहेगा? आपका। और वो डिलीवर हो जाएगा। अब मुनाफा किसको मिलेगा? आपको। लेकिन आपने कुछ किया नहीं भाई, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, उसका विज्ञापन किया। इस लेवल का भी बिजनेस होता है, लेकिन ये चीज तब जानता है आदमी जब उसमें जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स के प्रकार के, किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सी बातें है, दिमाग में ये रखना है कि ई कॉमर्स का मतलब ही है कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजनेस। कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजनेस, इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बात होगी। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसी के आधार पर हमारा क्या होगा कि हमारा ई कॉम का प्रकार। पहला लिखिए बी टू बी। बी का मतलब क्या होता है? हाँ, बिजनेस टू बिजनेस, ई कॉमर्स, ठीक है ना। यहाँ ग्राहक नहीं होता, यहाँ बिजनेसमैन बिजनेसमैन आपस में डील करते हैं। ये बात क्लियर है ना। यहाँ जैसे थोक विक्रेता थोक विक्रेता से बात करेगा कि भाई जैसे कोई भी सामान है, मान लीजिए उसको गुड़ खरीदना है, तेल खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, तो एक पीस नहीं बेचेगा वो। क्या बोले कितना चाहिए, मुझे 100 पेटी चाहिए, 50 पेटी चाहिए, ऐसा चाहिए, बल्क में चाहिए, पैक में चाहिए। तो यहाँ से लेन देन होता है। दूसरा लिखिए व्यापार उपभोक्ता, यानी बी टू सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी तक?
बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और सी का मतलब कस्टमर या कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। ठीक है ना? बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी यहाँ इसका मतलब है कि दुकानदार है और डायरेक्ट उपयोग करता है, उपभोक्ता है, जो उस सामान का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में क्या आएगा? जैसे आप यूज करने वाले यूजर हैं, आप परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वहां पे कौन सा बिजनेस हो रहा है? बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला लिखिए। कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है। सी टू बी। इसमें कैसे होता होगा? उल्टी चाल कैसे? क्या हो रहा है? कंज्यूमर डील कर रहा है इससे, बिजनेसमैन से। कैसे? यानी होना सब वही है, लेकिन इस बार क्या है, जैसे कई बार ऐसा आप लोग मालूम हो या ना मालूम हो, एकदम बल्क में कुछ सामान है, उसको एकदम सेल करना, उसको नीलामी टाइप का। जैसे कोई कंपनी है बंद हो गई, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स थे, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितना भी उसके पास असेट्स से, सब क्या करना, उसको नीलामी करना है। तो बेचने वाला बिजनेसमैन, और नीलामी का जो उपयोग कर रहा है कौन हो गया? कंज्यूमर। तो वहां पर उल्टी चाल चलती है, उसमें डीलिंग कौन करता है? कंज्यूमर। नीलामी तो समझते ना आप लोग? भौतिक रूप से भी नीलामी होती है और ऑनलाइन भी नीलामी होती है। ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर वक्त में जो गवर्नमेंट के जितने बहुत सारे असेट्स रहते हैं जिनका यूज किया जा चुका है, जिसको सेकेंड हैंड बोलते हैं आप लोग, तो वो सारे काम वो काम करते हैं। वहां पर कौन काम करता है? कंज्यूमर डील करता है, किसके साथ? बिजनेस के साथ। तो वो किसमें आएगा हमारा? टी टू बी। अगला लिखिए। बी टू जी। जी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, है ना? इसमें क्या होता है? बिजनेसमैन किसके साथ डील करता है? गवर्नमेंट के साथ। जैसे आपने देखा होगा, बिजनेसमैन सरकारी गवर्नमेंट में जो भी आप क्या क्या निकलता है, तो क्या बोलते हैं? टेंडर निकलता है, निकलता है। तो सामान ही तो बेच रहा है वो, प्रोडक्ट और सर्विस का ही लेन देन हो रहा है ना। हर बार सामान ही नहीं बेचा जाता, सफाई करने के लिए भी टेंडर निकलता है। कोई गार्डन है, गवर्नमेंट के बहुत सारे गार्डन रहते हैं, वहां पर सफाई करने के लिए भी टेंडर निकलता है। तो वहां कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ उसका मेंटेनेंस करना है ना हमें, तो उसके लिए भी निकलता है। तो वहां पर कौन? एक बिजनेसमैन डील कर रहा है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, इस तरह से रहता है। अगला लिखिए। जी टू बी। एक और होता है जी टू सी, यहाँ होता सिटीजन।
पहले बात करें जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। आपको मालूम है, हालांकि पेपर पढ़ते होंगे, कभी भी गवर्नमेंट बड़े बड़े उद्योगपतियों से मीटिंग करती है। इसलिए मीटिंग करती है कि ताकि आप आइए और हमारे स्टेट में, हमारे देश में क्या करिए, बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे हम आपको जमीन भी देंगे, जितने भी लाइसेंस हैं वो भी प्रदान करवाएंगे, जितने भी एनओसी है वो भी प्रदान करवाएंगे। बस आपका काम क्या है, बिजनेस को रनिंग मोड में लेके आना। फायदा क्या होता है गवर्नमेंट का? टैक्स तो सबसे लास्ट का काम होता है, सबसे बड़ी चीज होती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार क्या मिलता है, रोजगार। यदि आप लोग घूमते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कि आपको कोई रोजगार मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, रोजगार, पहली चीज। दूसरी बात क्या होती है, वहां पर पूरे क्षेत्र, जैसे हमारी कोई कंपनी हो, यहाँ पर रिलायंस का कोई बड़ा सा कंपनी का कोई काम चालू हो जाए, कहाँ पर, जहाँ कोई नहीं रहता, ईरान में, तो वहां जाके सब लोग बसने लगेंगे नहीं लगेंगे, वहां जमीन खरीदने लगेंगे नहीं, वहां सामान बिकने लगेगा नहीं, बहुत सारे लोग हो गए ना। तो क्या हुआ, जहां जंगल पहाड़, जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, वहां पर भी क्या हुआ, ग्रोथ चालू हो गया। और लोगों को आने जा, आपको क्या लगता है, सिर्फ नौकरी की वजह से जिनको नौकरी मिलती है उन्हीं बस को फायदा होता है? नहीं, जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको भी फायदा होता है। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते। जिनको नौकरी मिलती है उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको भी फायदा होता है। बताएं कैसे? पहली बात, जिनको नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, वहीं पे बगल में दुकान रखेंगे, राष्ट्रपाल तंबाकू, पहला सबसे बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो सबको जरूरत है, ठीक है, चलेगा उसका बिजनेस, नहीं चलेगा तो दिन भर का खर्चा उसका निकला, बेसिक चीज। दूसरी बात, किराने का कोई व्यापारी व्यापार खोला, उसका दुकान चला कि नहीं चला, मिला कि नहीं मिला? एक ही दुकान खोलेगी क्या, पहले एक दुकान खोलेगी, फिर दूसरा पड़ोसी भी वही दुकान खोलेगा, फिर तीसरा भी, फिर वही में क्या करेंगे, जिसको नौकरी मिली वो रहने के घर भी चाहिए, जिनकी जमीन थी उन्होंने घर बनवा के किराए से मकान ले दिया, तीसरे व्यक्ति को भी मिला रोजगार। गाड़ी, ऑटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, भैया वहां पहुंचा दीजिए, उनको भी रोजगार मिला। कनेक्ट है एक दूसरे से सीधे। तो सिर्फ रोजगार बढ़ने से सिर्फ उसी वक्त को फायदा नहीं होता, जिसको नौकरी मिलती है, जिसको नौकरी नहीं मिलती है वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार सृजित करता है। व्यापार की खास बात, इसीलिए जितने भी बेहतर और बड़े हुए देश हैं वो व्यापारी देश हो गए हैं। कौन हो गए हैं? खेती वाले देश कम हो गए हैं, कौन से देश हो गए हैं? व्यापारी देश हो गए। बात समझ में आ गई राजी की, यहाँ तक की बातें ठीक है? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए अगली बात लास्ट पर आती है, क्या है हमारा G2C। G2 गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बहुत सारी सर्विसेज, जैसे हमने बताया था आप लोगों को, जैसे खादी ग्रामोद्योग, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्विसेज जो रहती हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो आपको सेल करना चाहती है। तो गवर्नमेंट किसके लिए है, आम नागरिकों के लिए है। डायरेक्ट आप वहां से चीजों को परचेज कर सकते हैं। ये बात मालूम है आप उनको, खादी गृह उद्योग, खादी ग्राम उद्योग वगैरह वगैरह बहुत सारे संस्थान हैं जहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं। या फिर जैसे ई कॉमर्स की बात करें, अगर आप जानते हैं जितने भी आप ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं गवर्नमेंट की, आय जात निवास वगैरह वगैरह, ये सारी किसकी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की। कौन ले रहा है, आम नागरिक। तो वो क्या कहलाता है हमारा G2। हमें याद रखना है भाई हम कौन कौन से प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं। पहला तो शुरुआत एक कॉन्सेप्ट कर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तीन हो गया। फिर बिजनेस कांस्टेंट कर दीजिए, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू क्या नाम से गवर्नमेंट, छह हो गए। ऐसे याद करते हैं आप लोग। फिर एक तो क्या बचा हमारा, अब उल्टा चलना है हमें, C2B, C2C, ये जैसा भी है। तो लगभग 7-8 आपके पास चैनल मिल गए, आराम से लिख सकते हैं 2-3 पेज। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? आ गई? चलो आगे बढ़े। देखें, बच्चों के सामने यदि आप बोले खाना खाओगे, तो बोले खाना नहीं खाएंगे, और बोले खाना खाओगे, हाँ खाना खाएंगे।
तो उसको तो कैसा भी लाने से मतलब है, जिधर आप घुमाओ उधर वो भी घुमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अब तो आप बड़े हो गए हैं, समझ में आए तो हाँ, ना आए तो ना, ताकि हम नए चीजें नए तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए ई कॉमर्स के प्रभाव। ई कॉमर्स के प्रभाव मतलब उसी तरीके से है जैसा मैंने अभी अभी आपसे बात किया। आप एक रोजगार सृजन करो और दूसरा रोजगार अपने से ही वो क्या हो जाएगा, होने लगता है ना। होता है नहीं होता है, मैंने दिखाया भी और आप लोगों को समझ में भी आया। यहाँ पर क्या होता है, ई कॉमर्स से क्या फायदा होता है कि देख लीजिए समझदार। प्रभाव मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपका जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। सही बात है ना। आपको एक तो नौकरी दे दी जाए जिसकी कीमत मात्र 5,000 रुपये महीना रहेगी, ठीक है। लेकिन उसमें पर डे अगर 5 रुपये पाई प्रोडक्ट मिलने लगे साइड का, तो आपको दुनिया की बहुत सारी किस्में से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप बोलोगे वो बार 5 रुपये वाली किस्ती बहुत अच्छी है। और आप काउंट डाउन करने लगेंगे कि आज 3 रुपये और 200 रुपये वाला बचा है। ऐसे दिमाग चलता है ना, सब पर चलता है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ऐसी बातें जरूरी नहीं है, पर मेन जरूरी है मुनाफा। जब ई कॉम की बात करें फाइनली बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस में क्या होता है कि आज हमारा जो सामान है, कोई अगर दुकानदार है वो नॉर्मली अगर ग्राहक हैंडल करता है तो अपने आसपास के 2-4 गाँव को भी हैंडल कर पाता है, कितने करता है। अगर वो ई कॉम से जुड़ जाता है, बिजनेस उसका क्या होता है, हो जाता है। एटलीस्ट अगर हम बात करें टीवी स्टेट लेवल का तो हो ही जाता है। और अगर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं के भी आदमी को भी कहीं का भी सामान प्रदान कर सकते हैं। ये बात भी सही है। तो क्या होगा, जब आपके पास ग्राहक की संख्या बढ़ जाएगी, ग्राहक का दायरा बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है आपकी सेल्स। आप ही बताइए मुनाफा किससे होता है, ग्राहक से होता है कि सेल्स से होता है? सेल्स से होता है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब सब हमारे माननीय ग्राहक हैं। तो क्या फायदा हुआ? नहीं। पर जब बिकेगा तब फायदा होगा। ऐसा हमारी बात, कस्टमर से फायदा नहीं होता, सेल्स से फायदा होता है। जब बिकेगा तब ना मुनाफा होगा। आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए बॉटल है, ये बॉटल देखने वाले 100 लोग आए, आप ऐसे करके नहीं ले सकते, आपको फायदा है। और ये बात भी सही है, देखने आए खरीदेंगे, है ना। लेकिन जितने सेल्स होंगे उससे ना मुनाफा निकलने वाला है, तो हमको क्या बढ़ाने की जरूरत है, सेल्स। और सेल्स कब बढ़ेगी, जब हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। एक दूसरे से दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। ये बात क्लियर है ना। जब कोई देखने नहीं आएगा तो क्या है, बिकेगा नहीं, बिकेगा। तो हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं छुट हाल। क्या बोलते हैं, छुट हाल। छुट मतलब जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा सेल्स। कुछ फार्म बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। ई कॉमर्स को दूसरा हिस्सा है विज्ञापन वगैरह का, दूसरा हम नहीं जाएंगे। हम बात करें प्रभाव, देखिए ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स का व्यावसायिक संसार में अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव दोनों ही पड़े हैं। अनुकूल एवं प्रतिकूल यानी कि अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभाव नजर आते हैं। अनुकूल और
प्रतिकूल, सकारात्मक और नकारात्मक, कोई भी लिख दो, ठीक है ना। ई कॉम की वजह से व्यापारिक संसार में, ठीक है ना, व्यवसायिक संसार में अनुकूल और प्रतिकूल या फिर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसमें जिसमें सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, जिसमें सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो व्यवसाय का दायरा बढ़ा है, व्यवसाय का दायरा बढ़ा है, एवं एवं व्यापार से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा सेल्स एवं बड़े बिजनेस की तरफ, एवं बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं भी बढ़ी है। बात सही है कि नहीं, ऐसा ही है ना। लेकिन अब अगले पक्ष में लिखिए, किंतु किंतु इसका नकारात्मक असर भी हमारे व्यवसाय में पड़ा है, किंतु इसका नकारात्मक असर भी हमारे व्यवसाय में पड़ा है। इसका सीधा असर लोकल व्यापारियों पर नजर आता है, इसका सीधा असर लोकल व्यापारियों पर नजर आता है। ऑनलाइन व्यापार की वजह से विभिन्न व्यापारियों की व्यवसाय एवं मुनाफे पर बड़ा असर देखने को मिलता है, बड़ा असर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम
ये क्या है जो आप लोग आजकल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीजें कौन सी व्यवस्था है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ, मतलब इसका क्या काम है? मोबाइल यानी कंप्यूटर और इंटरनेट, दो चीज आपके साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से पैसों का लेन देन आसान कर लिए हैं। तो ये ई कॉम में भी तो एक हिस्सा ही है। ऑनलाइन चाहे पेमेंट करें और चाहे कैश ऑन डिलीवरी करें, फाइनली दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को अपडेट करते हैं। अभी बहुत से कोई लोग ये भी बोलते हैं मैं तो पैसा हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करके नगद देता हूँ, मैं देती हूँ। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसे आया? उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐसे आता है कि आपने जैसे ही पैसा किसको दिया, फलाने प्रसाद जी को, यानी कि डिलीवरी बॉय को दिया, वो पैसा तुरंत अपडेट हो जाता है। कहाँ? रिसीव हुआ पैसा ऊपर अपडेट हो गया कि ये पैसा पेड हो गया, और उनके वैलेट से या वैलेट में हो या तो क्रेडिट हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। शाम को उनका जो भी बनेगा, क्या कितना पैसा इनको कमाया है उन्होंने, जो भी डिलीवरी का चार्ज मिला उसमें से माइनस होगी, जो भी व्यवस्था हो रहती होगी। लेकिन है तो फाइनली आप कनेक्ट तो हो गए ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से। ठीक है, आप कैश का लेन देन कर रहे हैं, अलग मैटर है, लेकिन फाइनली वो जा किसके माध्यम से रहा है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से ही जा रहा है। अब वो पैसा पहुंचाने तो नहीं जाएगा दिल्ली या जहां भी जाना है, वो तो जाएगा कैसे? ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक के माध्यम से। तो ये चीजें क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक हिस्सा होगी। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ई कॉमर्स का एक प्रमुख हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ई कॉमर्स का एक प्रमुख हिस्सा है। कॉमर्स का एक प्रमुख हिस्सा है। जिसके उपयोग से जिसके प्रयोग से आसानी से सामान अथवा सेवाओं से संबंधित सामान अथवा सेवाओं से संबंधित सामान अथवा सेवाओं से संबंधित भुगतान आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट में इतना है, ठीक है ना? बैठा ही नहीं।